बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं कि इनमें स्त्री का दोष नहीं है, यह है तो उतना ही जितना मेरा। फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिनी कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभागिनी स्त्रियों में थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में थे। निरुपमा की 3 बेटियां लगातार हुई थीं और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई थीं। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। वे पुराने जमाने के लोग थे जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थी। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कट्टी सुनाते रहते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुंह बात न करते, कई कई दिनों तक घर ही में न आते और आते भी तो कुछ इस तरह खींचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर थर कांपती रहती थी, कहीं गरज न उठे। घर में धन का अभाव न था, पर निरुपमा को कभी यह साहस न होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके। वह समझती थी, मैं यथार्थ में अभागिन हूं, नहीं तो क्या भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही रचते। पति की एक मृदु मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता था। यहां तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सकुचाती थी कि लोग कहेंगे, पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर भी न ठहरूंगा। निरुपमा को वह चिंता और भी खाई जाती थी। वो मंगल का व्रत रखती थी, रविवार, निर्जला एकादशी और न जाने कितने व्रत करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना न पूरी होती थी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त हो जाता था। जहां कान एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाए, घर में अपनी कोई बात न पूछे, वहां जीवन से क्यों ना रुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से असह्य वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहां आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यहां कई संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गईं। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने यह पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं, ईश्वर का काम है। निरुपमा, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है। घमंडी लाल, हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ है। निरुपमा, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडी लाल, चली जाना। निरुपमा, जब बांझिनों के लड़के हुए तो मैं क्या उनसे भी गई गुजरी हूं।
घमंडी लाल, कह तो दिया भाई चली जाना, यह करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में ही नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थीं। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी हैं। ऐसी गुलाब के फूलों की सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब ननद और भावज भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने कहा, वह महात्मा कहाँ रहते हैं? भावज, ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा, है नगीच ही ना। भावज, बहुत नगीच। जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा, तो क्या तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न है क्या? भावज, दोनों वक्त यहीं भोजन करते हैं, यहीं रहते हैं। निरुपमा, जब घर ही में वैद्य तो मरिए क्यों, आज मुझे उनके दर्शन करा देना। भावज, भेंट होगी। भेंट क्या दोगी? निरुपमा, मैं किस लायक हूं? भावज, अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना। निरुपमा, चलो गाली देती हो। भावज, अच्छा यह न सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, भाभी, मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावज, वह महात्मा बड़े रसिया हैं। निरुपमा, तो चूल्हे में जाए, कोई दुष्ट होगा। भावज, उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त मिलेगा, वह और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते। निरुपमा, तुम तो यूं बातें कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। भावज, हाँ, वह यह सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ। निरुपमा, तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए यह लीला निकाला है। भावज, नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुर बता दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर कन्या हुई तो? भावज, तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा। यह दिन तो कोई लौटा न देगा। पुत्र हुआ तो कहना ही क्या, पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अक्ल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालें चलने में गुजारा है। निरुपमा, मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावज, त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी। घमंडी दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की बंसी बजाना, इसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा, पति से कपट करूं तो पाप न लगेगा। भावज, ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है।